देखो हमने अभी आपको क्या बताया, तीसरी जो निर्माण की विधि क्या होती है, किण्वन के द्वारा। सबसे पहली बात क्या है, किण्वन क्या होता है। किण्वन के लिए अभी मैंने क्या बोला था कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। ये जिन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है उन्हें हम किण्डो कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हमको निर्माण किसका करना है? एथिल एल्कोहल का। क्या करना है भाई? ध्यान दें भाई, हमने आपको क्या बताया, एथिल एल्कोहल का जो निर्माण है वह है शर्करा युक्त पदार्थों, किसको? शर्करा युक्त पदार्थों से, और किससे बच्चों? स्टार्च युक्त पदार्थों। किससे? स्टार्च युक्त पदार्थों से। इन दोनों प्रकार के एथिल एल्कोहल का जो निर्माण है शर्करा युक्त और स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन द्वारा किया जाता है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे शर्करा युक्त पदार्थों के लिए। किसके लिए? शर्करा युक्त पदार्थों के लिए लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे नई लाइन से, देखो शर्करा युक्त पदार्थों, फटाफट लिखें, शर्करा युक्त पदार्थों, शर्करा युक्त पदार्थों के किण्वन में, शर्करा युक्त पदार्थों के किण्वन में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर एक प्रकार के एंजाइम जो उत्प्रेरक की भांति काम करेंगे, और उत्प्रेरक के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया, पहले मैंने पढ़ा दिया है आपको कि उत्प्रेरक होते क्या हैं। उत्प्रेरक के लिए मैंने आपको बोला था कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते परंतु अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। तो भाई यहाँ पर कुछ एंजाइम होंगे जो उत्प्रेरक की भांति काम करेंगे। तो मैंने कहा जो शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं इनका जब किण्वन होता है और किण्वन के द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है, तब क्या होता है? तब कुछ क्रियाएं होती हैं। जैसे हमारे पास C12H2O11 क्या है? C12H2O11 का जल अपघटन कराते हैं। H2O जल अपघटन, इसके उपस्थिति में इनवर्टेज ईस्ट, इनवर्टेज ईस्ट, या इसी को बच्चों खमीर भी कहते हैं, खमीर या ईस्ट कह सकते हो, उपस्थिति में कराते हैं। तो ये किसमें? C6H12O6 प्लस C6H12O6 में अपघटित हो जाता है। किसमें किसमें? C6H12O6 में अपघटित हो जाता है। अब आप कहेंगे दोनों तो फॉर्मूले एक जैसे हैं, क्या दोनों के नाम भी एक हैं? नहीं बच्चों, एक ग्लूकोज होता है तो दूसरा क्या होता है? ग्लूकोज, और एक होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है? दूसरा होता है फ्रक्टोज। पहले रिएक्शन क्या होती है? स्टार्च युक्त, शर्करा युक्त पदार्थों के किण्वन में पहली रिएक्शन होती है कि जो शर्करा होती है उसका क्या कराते हैं हम लोग? पहले जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन किसकी उपस्थिति में? इनवर्टेज एंजाइम या ईस्ट या खमीर की उपस्थिति में कराते हैं।
जब कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनता है। ये सूत्र आपको पता होगा, ये किसका है? सुक्रोज का है। किसका है भाई? सुक्रोज का। किसका है भाई? सुक्रोज का। किसका है? सुक्रोज का। या बच्चों इसको सुक्रोज भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सुक्रोज भी। जब हमारे पास ग्लूकोज या फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है, फिर ग्लूकोज का फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता नहीं, अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। एक में एल्डिहाइड समूह होता है तो एक में एल्कोहल समूह होता है। ठीक है, जब संरचना सूत्र बनाएंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अणु सूत्र जो होते हैं दोनों के समान होते हैं। बच्चों अब ग्लूकोज या फ्रक्टोज C6H12O6, ये चाहे ग्लूकोज कह लो इसको, क्योंकि सूत्र तो समान है। ग्लूकोज या हम कह सकते हैं इसको फ्रक्टोज। क्या कह सकते हैं? फ्रक्टोज। ठीक है, इसकी क्रिया हम क्या कराते हैं? किसकी उपस्थिति में? जाइमेज एस्ट की उपस्थिति में। ठीक है, जाइमेज जाइमेज एस्ट तो हमें क्या प्राप्त होता है? C2H5OH, जिसे हमें प्राप्त करना था एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, और साथ में क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है ना, 2CO। ये रिएक्शन आप लोग नोट कर लें सभी लोग। ठीक है, ये लिख लिया है। चलो अब हम लोग लिखेंगे, तो अभी हमने लिखा था शर्करा युक्त पदार्थों के लिए। अब हम लोग लिखेंगे स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन में कौन कौन सी अपक्रियाएं होती हैं। लेकिन भाई सभी लोग लिखें स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन में, स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन में, स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन में, पदार्थों के किण्वन में निम्नलिखित अपक्रियाएं होती हैं। निम्न अपक्रियाएं लिख सकते हैं। निम्नलिखित अपक्रियाएं हो सकते हैं। कौन से? पहले तो हमारे पास स्टार्च होगा। क्या होगा? स्टार्च। ये रहा स्टार्च, और स्टार्च का क्या करेंगे? अपघटन करके पहले माल्ट बनाएंगे, इसको हम माल्टोज कहेंगे। माल्टोज का फिर अपघटन कराएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज का जाइमेज एस्ट की उपस्थिति में क्या करेंगे? एथिल एल्कोहल का निर्माण करेंगे। ओके, इसको नोट कर लो। तीनों रिएक्शन, चलिए ये हो गया हमारा निर्माण की विधियां। एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियां। पहले निर्माण की विधि कौन सी थी? एथिल ब्रोमाइड के द्वारा, दूसरी थी एथिल एसीटेट से, और तीसरी थी किण्वन के द्वारा। और किण्वन में दो प्रकार के पदार्थों का था, एक तो शर्करा युक्त पदार्थों का किण्वन और दूसरा स्टार्च युक्त पदार्थों का किण्वन। दोनों के किण्वन से क्या प्राप्त हो रहा है? एथिल एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है? अब हम लोग लिखेंगे भौतिक गुण। क्या लिखेंगे? भौतिक गुण। सभी लोग हेड डालें भौतिक गुण। ये किसके? एथिल एल्कोहल के भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण एथिल एल्कोहल के भौतिक गुण है ना, क्या होंगे वो लिखेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट लिख के जाएं। पॉइंट नंबर 1,
बताओ, जो अल्कोहल होता है वह कैसा होता है? द्रव होता है या ठोस होता है या गैस? द्रव होता है। कैसा होता है? द्रव होता है। रंगीन होता है या रंगहीन होता है? रंगीन नहीं, रंगहीन। कैसा होता है? इसकी गंध कैसी आती है? मीठी। कैसी आएगी? मीठी गंध। ठीक ना? कभी कभी तेज छड़ हो जाती है ना। चला ध्यान दें, लिखे पॉइंट नंबर पहला पॉइंट लिखे, यह है एक रंगहीन, यह एक रंगहीन कोमा मीठी गंध वाला द्रव है। मीठी गंध वाला द्रव है। बच्चा बताओ सभी लोग, इसका स्वाद कैसा होता है? हैं? मीठा नहीं होता है, गंध मीठी होती है। स्वाद थोड़ी ना बोला मैंने, स्वाद की बात करें। स्वाद कैसे होती है? जब लोग अल्कोहल का सेवन कर रहे होते हैं, ऐसे करके यूं किया और बस ऐसे करके नहीं, कड़वी बोला है। तुम तो चुप ही बैठो। ऐसे किया, पानी मिलाया थोड़ा सा और ऐसे किया, जैसे ऐसे करते हैं तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते हैं ना? क्या करते हैं? टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह स्वाद में बहुत तीक्ष्ण होता है। कैसा होता है? तीक्ष्ण होने के कारण ही वह अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। जब इतने ही तीक्ष्ण है, आप उस अल्कोहल को पी नहीं सकते तो पी का रहे हो, लेकिन पिएंगे, है ना? जब तक पिएंगे नहीं तब तक दिमाग में बातें नहीं आती हैं। अच्छा, पीने के बाद जो उनके पास दिमाग तेज होता है उसकी बात ही अलग होती है ना। उनके पास ज्ञान का भंडार हो जाता है, और जब पीने के बाद नॉर्मल होते हैं तब ये लगता है उनको कुछ पता ही नहीं है ना? सही बात है। अभी कहानी सुनाऊंगा एक। चला पहले पॉइंट लिखे नंबर 2, लिखो नंबर 2 पॉइंट लिखो, इसका स्वाद। दूसरा पॉइंट लिखे, इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है। इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है। इसका स्वाद तीक्ष्ण नहीं लिख पाओगे? इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है। बहुत तीखा होता है और ना तीक्ष्ण होता है। अगला पॉइंट लिखते हैं बच्चों, इसका क्वथनांक 78.2, कितना? 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्वथनांक 78.2 यानी कि 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला पॉइंट, यह है वायु में हल्की नीली ज्वाला के साथ, यह है वायु में हल्की नीली ज्वाला के साथ, हल्की नीली ज्वाला के साथ, नीली ज्वाला के साथ जलता है। नीली ज्वाला के साथ जलता है। ओके, अगला पॉइंट, यह है जल। यह है जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में, यह है जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में
मिश्रणीय है। विलायकों में कार्बनिक, विलायकों में मिश्रणीय है, मतलब घुलकर मिश्रण बना देता है। जल में क्या घुलकर मिश्रण बनाएगा, बना लेगा। बोलो बात समझ में आ गई नहीं? पहला पॉइंट क्या कहा? पहले पॉइंट में हमने आपको बताया यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला रंग है। इसका स्वाद कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। स्वाद कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। और इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और हम कहें ये वायु में हल्की नीली ज्वाला के साथ, और ये जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय होता है, मिश्रण बना सकता है, विलय हो जाता है, घुलकर मिश्रण बना लेता है। बच्चों अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे रासायनिक गुण। क्या लिखेंगे? चलिए लिखते हैं रासायनिक गुण। तो हेडिंग क्या है सभी लोग? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। बोलो नंबर 1 हेडिंग डालो। रासायनिक गुणों में क्या होती है? क्रियाएं। तो क्रियाएं किससे किससे कैसे कैसे क्या क्या करता है वो देखते हैं। पहला लिखेंगे क्षार धातुओं से क्रिया। किससे? क्षार धातुओं से क्षार धातुओं से क्रिया। बच्चों आवर्त सारणी जो होती है हमारे पास, उस आवर्त सारणी में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये तत्वों को, ये तत्व वर्ग 1 के होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? वर्ग 1 के तत्व होते हैं। और इन सभी तत्वों को क्या कहते हैं? क्षार धातु। क्या कहेंगे? क्षार धातु कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार धातु कहते हैं। बोलो कहते हैं नहीं? ध्यान दीजिएगा, वर्ग 1 के आवर्त सारणी में जो वर्ग 1 के तत्व हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं। यदि हम कहें एथिल अल्कोहल की क्रिया इन क्षार धातुओं के साथ होगी तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ध्यान दो, आप लोग जानते हैं एथिल अल्कोहल की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। कैसी प्रकृति है? और क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। बोलो बात समझ में आई या नहीं? बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके।